नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है, या यूं कहें हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। लेकिन आपको जानकर ये ताजुब होगा कि वही योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। उनके लिए कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग हिंदू नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाया है और कुछ कड़वे सवाल पूछे हैं। आप सबको याद होगा, इसी साल के शुरुआत में महाकुंभ का आयोजन किया गया था प्रयागराज में, जिसको ये सरकार ये प्रचारित करती है कि ये महाकुंभ 144 सालों के बाद लगा है, जिससे कि लोगों के मन में ये उत्तेजना जगती है कि चल करके हम भी जो है कि महाकुंभ में एक डुबकी लगा लें। और ना सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से बल्कि दुनिया से भी इस महाकुंभ में स्नान करने के लोग चल पड़ते हैं। और 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है कि सरकार का सारा व्यवस्था फेल हो जाता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग लापता हो जाते हैं। अब सरकार डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनन फानन में जो मौत जिनकी हो गई थी उनको 25 लाख रुपया मुआवजा की घोषणा कर देती है, ताकि उनके जो परिजन हैं, जो लोग हैं, वो आक्रोशित न हो, सरकार के कुव्यवस्थाओं के ऊपर सवाल न उठाए, योगी सरकार पर सवाल न उठाए। उनका मुंह जो है कि बंद करने के लिए पैसे ठूस दिए जाते हैं और लोग भी शांत हो जाते हैं। जो लोग घायल होते हैं उनके इलाज की व्यवस्था कराई जाती है, जो लोग घायल हो जाते हैं उनको खोजने के लिए एक टीम गठित की जाती है। लेकिन ये जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि अभी तक जो सरकार मुआवजे की ऐलान की थी 25 लाख रुपया मृतकों को, उनके परिजनों को अभी तक एक कौड़ी पैसा भी नहीं मिला है। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोगों को तो अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, ताकि वो जो है कि साबित कर सकें, सरकार के सामने दिखा सकें कुछ दस्तावेज कि हमारे परिजन भी उस भगदड़ में उनकी भी मौत हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में योगी सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर इतनी देर क्यों हुई, जिसका वादा किया गया था वो वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। उन परिजनों को जो मुआवजा के रूप में जो मिलना चाहिए था, जो धनराशि, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची है उनके पास। तमाम सवाल, कड़वे सवाल योगी सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा है और अगली सुनवाई इसका 18 जुलाई को होगी। सरकार को पूरी तैयारी के साथ 18 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश होना होगा और सारे डिटेल देना होगा। ये टिप्पणी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने की है। और ये मामला है उदय प्रताप सिंह, जो एक याची है, जिसकी पत्नी 52 वर्षीय सुनैना देवी की भी उस भगदड़ में मौत हो गई थी। और जानकर आप लोगों को ये ताजुब होगा कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, उसके परिजनों को यहाँ तक नहीं बताया गया कि वो किस हाल में हॉस्पिटल पहुंची थी, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। मुआवजा की बात तो छोड़ दो। उदय प्रताप सिंह जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट के थ्रू सरकार से जब कुछ सवाल करते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकार केवल मुंह ताकती रह जाती है। 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने सरकार को तल्ख लहजे में ये बोला है कि सारी डिटेल चाहिए हमको। आखिर उन परिवारजनों को मुआवजा की राशि क्यों नहीं मिली, इतना लेट कैसे हुआ, किन किन डॉक्टरों ने जो है कि इनका इलाज किया, जो डॉक्टर परिजनों को ये बताए कि आपके परिजन जो थे वो उनकी मौत हो गई है, उन डॉक्टरों का पूरा लिस्ट हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है कि कौन कौन डॉक्टर का वहाँ पर ड्यूटी लगा था, कौन कौन डॉक्टर थे जो घायलों का इलाज किए, कौन डॉक्टर थे जो मृत घोषित किए। सारा डिटेल जो है कि सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये लोग हिंदुओं के नाम पर सत्ता में आए हुए हैं, हिंदुओं को केवल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आपके मन में क्या ये सवाल नहीं उठ रहा है कि जो लोग वहाँ पर भगदड़ में मर गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? या जिनके परिवार के लोग घायल हो गए वो हिंदू नहीं थे?
या जिनके परिवार के स्वजन लापता हो गए वो हिंदू नहीं थे? और यदि हिंदू थे वो सरकार के नज़र में, तो अभी तक सरकार उनको मुआवजा देने में इतनी देर क्यों की? उन परिजनों को हाईकोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा? हाईकोर्ट के सामने जाकर के क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा कि हुजूर, सरकार द्वारा किया गया वादा हमारे साथ वो सरकार अब भूल चुकी है। हमारे परिजनों का, कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि हमारे पास तो मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं है, हम सरकार के सामने या इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय न्यायालय के सामने हम ये कैसे पेश कर पाएँ कि हमारे भी परिजन उस भगदड़ में जो कि घायल हुए थे या मर गए हैं, उनको तो कुछ प्रमाण पत्र ही नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन वही है, भगदड़ हो जाने के बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए पैसा की लालच दे करके लोगों को चुप कराया गया। लेकिन वो मुआवजा भी अभी तक उन परिजनों तक नहीं पहुंचा है जहां तक पैसे को पहुंच जाना चाहिए था। बहुत से ऐसे परिवार में जो कमाऊ व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग सरकार का जो वादा किया गया था कि 25 लाख रुपया आप लोगों को मिलेगा, उसके जो है कि भरोसे वो शांत हो गए थे कि चलो कुछ राशि सरकार की तरफ से मिल जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। लेकिन ये सरकार केवल वोट लेना जानती है, हिंदुओं को मूर्ख बना करके सत्ता में बनी रहना चाहती है। लेकिन हिंदुओं के लिए इसको कुछ ठोस कदम नहीं उठाना है। केवल चुनाव आएगा तो ये आपको हिंदू बना देंगे, उसके बाद आपको जातियों में बांट देंगे, उसके बाद किया हुआ वादा भूल जाएंगे। वैसे ही जैसे मोदी जी 2014 में वादा किए थे कि सत्ता में आते ही काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 14-14 लाख रुपया जमा करेंगे। उसके बाद जब चुनाव बीत जाता है और मीडिया का एक कर्मी अमित शाह से पूछता है कि आपका वादा का क्या हुआ, तो अमित शाह बोलते हैं कि तो चुनावी जुमला था। वैसे ही वादा किया गया था जैसे मोदी सरकार ने की थी कि सत्ता में आ जाने के बाद हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है कि उत्पन्न कराया जाएगा। ऐसे ही तमाम ये लोग वादा करते हैं जो कभी पूरा नहीं करते हैं। उसी वादे में ये 25 लाख रुपया मुआवजा की भी थी, जिसको सरकार उस समय डैमेज कंट्रोल के लिए तो वादा कर देती है, मीडिया में आकर के योगी जी भी घड़ियालू आंसू बहा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कि कोई भगदड़ में मरा था या नहीं मरा था। इसको लेकर के विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस को हो, सब लोगों ने सवाल किया था सरकार से, और ये सवाल उठाया था कि सही आंकड़ा सरकार पेश करे, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन इतने बड़े भगदड़ में सरकार ने सरकारी डेटा जो पेश करती है उसमें 30 लोगों की मृत्यु की बात कही गई थी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ था तमाम न्यूज़ चैनलों पर, आप सब लोगों ने देखा होगा कि किसी डेड बॉडी पर 56 नंबर लिखा था तो किसी डेड बॉडी पर 50 नंबर लिखा था। लेकिन यहाँ तक भी सरकार के ऊपर आरोप लगा कि सरकार ने मृतकों का जो संख्या है वो छुपा ले गई। कुछ परिजन तो लास्ट तक अपने स्वजनों को ढूंढते रहे, मिले ही नहीं। अब उनका तो पता ही नहीं चलता है वो कहाँ चले गए। उनके परिजनों को भी अब किसी मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर कभी जो है कि टीवी चैनलों पर डिबेट नहीं होता है। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आप सबके सम्मान के साथ खेल रही है, आप सबके विश्वास के साथ खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। जब तक उसको वोट चाहिए वो आपको हिंदू बना के रखेगी, वो आपको अपना कार्यकर्ता मानेंगे, वो आपको अपना हितैषी मानेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाएगा वो आपको भूल जाएंगे। और ऐसे तमाम वादा है 2014 से लेकर 2025 तक आप भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य नेतृत्व हो, तमाम वादा निकाल कर देख लीजिए, केवल 10% इनका वादा पूरा हुआ होगा। 90% ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है। चाहे 100 स्मार्ट सिटी उठाकर देख लीजिए, कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये सत्ता में इनके आने का बस एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदुओं को वोट बढ़ जाएगा, मुस्लिमों का वोट एक साइड हो जाएगा, और हिंदू जो है कि हिंदू के नाम पे हमें वोट दे देंगे और हम सत्ता में बने रहेंगे। बाकी तो फिर मूर्ख बना के 5 साल निकालना ही है, और वही कर रही है योगी सरकार, मोदी सरकार दोनों।
अब तय आप लोगों को करना है दोस्तों कि क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहना देना चाहिए। कमेंट कर जरूर बताएं। क्या उन लोगों को जो महाकुंभ में जिनकी मौत हो गई, क्या उनके परिजनों को अभी तक जो मुआवजा नहीं मिला है उसके लिए योगी सरकार दोषी है या नहीं दोषी है, इसके लिए कमेंट कर आप सब जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।